प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.5 कक्षा 10th क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यह पहली शर्त है प्रश्न में। दूसरी शर्त है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं? तो मान लेते हैं कि भाई आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। तो हमें पता है जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो x गुणा y मतलब xy वर्ग इकाई ये क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा। इसके बाद प्रश्नानुसार में पहली शर्त के अनुसार शर्त फर्स्ट जो है, अब उस पर कंडीशन जो भी शर्त है उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब ये कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। इसका मतलब लंबाई को तो 3 इकाई कम करना है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं लंबाई को 3 इकाई कम कर देता हूँ, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई को 5 इकाई कम कर देता हूँ तो x - 5 लंबाई हो जाएगी। और क्या कहता है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो चौड़ाई बढ़ाऊंगा तो y + 3 हो जाएगा, y + 3। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई क्या आएगा? क्षेत्रफल। ये कहता है अगर मैं लंबाई को तो 5 इकाई कम कर दूं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दूं तो जो क्षेत्रफल आएगा, जो मेन क्षेत्रफल पहले आया था, वो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो मेन क्षेत्रफल आया था हमारा पहला x × y, वो जो टोटल क्षेत्रफल है वो 9 इकाई कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। लंबाई तो हो जाए x - 5, चौड़ाई हो जाए y + 3, 3 बढ़ा दी तो जो क्षेत्रफल आएगा इनका दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्षेत्रफल आ जाएगा। और जो हमारा पहले वाला क्षेत्रफल दे रखा है वो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो बराबर x × y - 9 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या x की y से मल्टीप्लाई xy, x की 3 से मल्टीप्लाई 3x, -5 की y से मल्टीप्लाई ये आएगा -5y, -5 की +3 से -15 = xy - 9। अब xy से xy कैंसिल, क्या आएगा? 3x - 5y माइनस का 15 उधर चला जाएगा, -9 + 15। अब कितना आ जाएगा? 3x - 5y, तो ये आएगा 6 प्लस का 6 बच जाएगा। इसके बाद 3x = 6 + 5y हो जाएगा, उधर चला जाएगा और x की वैल्यू निकल जाएगी 6 + 5y / 3। ये जो केस है, यहाँ केस फर्स्ट से x की वैल्यू हम निकाल देंगे। इसी प्रकार जो शर्त नंबर 2 है, शर्त कहती है कि भाई लंबाई को तो 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। लंबाई को 3 इकाई बढ़ाएंगे तो लंबाई तो x + 3 हो जाएगा और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाएंगे तो x, चौड़ाई y थी तो y + 2 हो जाएगा। तो जो दोनों का जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना था? x × y, और वो बढ़ जाएगा 67। तो ये प्लस इसमें 67 हो जाएगा।
लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी अलग है और क्षेत्रफल भी चेंज हो जाएगा। जो लंबाई चौड़ाई बदलेंगे तो पहले तो एक्स वाई थी तो क्षेत्रफल एक्स इंटू वाई था। जब लंबाई एक्स प्लस 3 चौड़ाई वाई प्लस 3 तो क्षेत्रफल एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3। तो जो क्षेत्रफल ये आया वो कहता है कि जो पहले वाला क्षेत्रफल में चेंज हो जाएगा वो कितना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो उसमें 67 ऐड कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6। 2x प्लस 3y, 67 में से 6 चला जाएगा 61। 3y की 2x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये 3y उधर चला जाएगा, 61 माइनस 3y। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 61 माइनस 3y बटे 2। अब दूसरा समीकरण में भी हमारे x की वैल्यू हमने निकाल दी। अब दोनों को इनको सोल्व कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से। एक तरफ तो आएगा 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3, दूसरी तरफ 61 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 6 प्लस 5y और उधर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 61 माइनस 3y। सोल्व करेंगे और 12 प्लस 10y इधर मल्टीप्लाई 3 183 हो जाएगा, 61 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, माइनस का 9y। y की टर्म एक तरफ 10y प्लस 9y और उधर 183 में से इधर 12 आके घट जाएगा, ये 19y। ये कितना बचेगा 173 183 में से 12 घटेंगे तो 171 आ जाएगा। अब y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, y की वैल्यू आएगी 171 डिवाइडेड बाई 19। अब ये कैंसिल करते हैं, 9 पे कट जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 9। अब y की वैल्यूज को समीकरण 1 में पुट करते हैं तो x की निकल जाएगी। समीकरण 1 में x इक्वल टू था 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3, क्या आ जाएगा 6 प्लस 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा 6 प्लस 45 बाई 3, ये कितना आ जाएगा 51 बाई 3, 17। यहाँ से सोल्व किया x आ जाएगा 17। अब हमें विमाएँ निकालनी थी, वो आयत की विमाएँ क्या थी, x लंबाई x थी और चौड़ाई y थी। अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई तथा आयत की चौड़ाई y बराबर 9 इकाई। ये हमारा आंसर